Hello students, good morning. Today we will read the first topic given in your chapter, the French Revolution. Your first topic is French society during the late 18th century. लेट 18th सेंचुरी समय फ्रांस में समाज का कैसी संरचना थी और उस समय क्या क्या परेशानियां भी थी राजा को जो फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वहां के लोग भी उस परेशानियों को फेस कर रहे थे। तो आइए हम स्टडी करते हैं क्या क्या उस समय मुश्किलों का किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था जो उस समय जो राजा था। और राजा अगर मुश्किलों में होगा तो वहां की प्रजा भी मुश्किल में होगी, मालूम है ना। तो उस समय 1774 में लुइस 16 राजा बना। कब बना? 1774 में लुइस 16 राजा बना। उस समय उसकी उम्र क्या थी? 20 इयर्स, 20 साल का था। और उसकी शादी किससे हुई? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई जिसका नाम था मैरी एंटोनिटी। ठीक है, एंटोनिटी, मैरी एंटोनिटी। ओके। और ये जो राजा था ये किस परिवार से बिलोंग करता था? बोर्बन फैमिली, BOURN, बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है। जब ये राजा बना उस समय फ्रांस की स्थिति क्या थी? बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही मिजरेबल थी। फ्रांस के ऊपर लोन का बोझ था, कर्ज का बोझ था। और ये ऐसी स्थिति क्यों बनी? ऐसी स्थिति की बनने के पीछे जो कारण है, लोग हुआ एक्स्ट्रावेगेंट पैलेस ऑफ वर्साइल्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाउंड इन एम्प्टी ट्रेजरी। ये जब राजा बना तो इससे विरासत में क्या मिला? पूरा खजाना खाली था। ठीक है, यानी सरकार के पास पैसे नहीं थे। इसका कारण क्या था? बहुत दिनों से लंबी वार फ्रांस जो है लड़ते आ रहा था अलग अलग देशों से, और ज्यादातर ब्रिटेन से ही लड़ रहा था। ठीक। और ये लॉन्ग वार पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन एक्स्ट्रावेगेंट मींस फिजूल खर्ची होता है। ठीक, आप शौकिया जो है बहुत सारे खर्च करते हैं, ये सब क्या है? फिजूल खर्ची है, एक्स्ट्रावेगेंट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रावेगेंट एट पैलेस एट वर्साइल्स, वर्साइल्स का जो महल था वहां पे जो बिना वजह के जो खर्चे होते थे वो भी एक कारण है ट्रेजरी को खजाना कम होगा, ट्रेजरी के कम होने का कारण। अंडर लुइस 16 के अंदर फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद की, है ना। और किस लिए मदद किया? जो ब्रिटेन, आप जानते हैं ब्रिटेन जो है सिर्फ भारत में नहीं विश्व के विभिन्न हिस्सों में कब्जा किया हुआ था और गुलाम लोगों को बनाया हुआ था। तो अमेरिकन को भी गुलाम बनाया हुआ था। तो अमेरिकन कॉलोनीज को मदद किया लुइस 16 ने, और अमेरिकन कॉलोनी को आजाद कराया। किसने आजाद कराया? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन कॉमन एनिमी था, फ्रांस का भी एनिमी था और अमेरिका का भी एनिमी था। तो उस मदद के दौरान भी बहुत सारे खर्च हो गए वार के दौरान। और उसके वजह से क्या हुआ? इसके जो कर्ज थे वो 2 बिलियन लिवरेज से भी ज्यादा हो गए। लिवरेज क्या यूनिट है? पैसा है उसका। वहां का जो मुद्रा था उस समय फ्रांस का, उस मुद्रा को हम लोग लिवरेज कहते थे। ठीक है। और जैसे अभी हमारे यहाँ रुपया कहा जाता है, तो उसी तरह वहां पे लिवरेज कहा जाता है। तो 2 बिलियन लिवरेज से भी ज्यादा कर्ज हो गया, डेब्ट हो गया। अब जो लेंडर थे यानी जिन्होंने पैसा दिया हुआ था फ्रांस को, वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के क्या कर दिया? उन्होंने 10% कर दिया। और गवर्नमेंट अब 10% कर दिया। तो ये जो बढ़ा हुआ रेट है ये लोन का, इसको देने कहां से देगा? आम जनता से ही, तो पब्लिक से ही पैसे लेगा टैक्स के रूप में। तो उसने क्या किया? लोगों आम जनता के ऊपर जो भी टैक्स था उस टैक्स को भी बढ़ा दिया। ठीक। और जो भी खजाना इसके पास आता था टैक्स से, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में
चला जाता था। ठीक है ना। अब ये तो उस समय के हालात, राजा के और वहां के समय के जो भी इकोनॉमिक कंडीशन था ये आपने देख लिया। अब समाज के बारे में देखते हैं। समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटा था। फर्स्ट स्टेट्स, सेकेंड स्टेट्स, थर्ड स्टेट्स। ठीक है। फर्स्ट स्टेट्स क्लर्जी का हुआ करता था। क्लर्जी हम प्रीस्ट को बोलते हैं, यानी जो पादरी होता है, चर्च में जो पूजा करते हैं और जो भी चर्च के काम के लिए जो लोग लगाए गए उनको क्लर्जी कहा जाता था। तो इनका स्थान समाज में सबसे ऊपर था और वो फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकेंड स्टेट में नोवेल्टी आती थी। नोवेल्टी में राजा और उसके परिवार के लोग होते थे। जो भी रॉयल फैमिली हुआ करता था, जो भी राजघराने के लोग हुआ करते थे, वो सेकेंड स्टेट्स में आते थे। तो इसको नोवेल्टी के, इसमें नोवेल्टी कहते हैं, जो भी राजघराना परिवार है नोवेल्टी कहा जाता है। थर्ड स्टेट्स में, अब थर्ड स्टेट्स में कॉमन मैन, थर्ड स्टेट्स में कॉमन मैन शामिल किए गए थे, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, जो वहां के कोर्ट्स में, दरबार में काम करने वाले लोग थे, और उसके लॉयर्स, जो वकील वगैरह हुआ करते थे। पीजेंट्स, किसान को बोला जाता है, जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास इतनी जमीन नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम होता है। लेबर, जो खेतों में काम कर रहा है, या कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हो लेबर से। सर्वेंट, तो ये सभी लोग थर्ड स्टेट्स में आया करते थे। तो आपने क्या देखा कि सोसाइटी को 3 स्टेट्स में बांटा गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में पादरी आते हैं, जो भी चर्च में लगाया, चर्च के काम में जो लोग लगाए गए उनको क्लर्जी कहा जाता था, जो उसके पूजे फादर वगैरह होते हैं तो चर्च के। और नोवेल्टी में राजघराना परिवार आता था, और बाकी जो लोग थे, या नाम लिखा हुआ है, बिजनेसमैन, मर्चेंट, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, लेबर, सर्वेंट, ये सब थर्ड स्टेट्स में आते थे। अभी देखिए एक और इसके बारे में, इसकी फीचर्स क्या थी, इसकी मजेदार चीजें क्या थी, क्या प्रिविलेजेस हासिल था इस स्टेट्स को। ये फर्स्ट स्टेट को क्या था, इनको क्या था, इनको क्या था। ये एक बहुत बड़ा कारण है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। क्लर्जी और नोवेल्टी, ये दोनों स्टेट्स को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था। इनको टैक्स नहीं देना होता था। जो भी टैक्स देना होता था वो किसको देना होता था, थर्ड स्टेट्स वालों को देना होता था। तो टैक्स की प्रिविलेजेस थी इनको न देने की। और क्या प्रिविलेजेस था, फ्यूडल सिस्टम था नोवेल्टी के पास। फ्यूडल सिस्टम, आप फ्यूडल प्रिविलेजेस भी कर सकते हैं। प्रिविलेजेस सुविधाएं होती है। फ्यूडल में जमीन, जो भी फ्रांस का जो जितना भी जमीन था उसका 60% 60 से ज्यादा जमीन नोवेल्टी के पास था, यानी राजघराना के पास था। और ये अपना जमीन इस पीजेंट को, छोटे किसानों को दिया करते थे, और बदले में उसे चार्ज भी, टैक्स भी दिया करते थे। और अगर वो टैक्स नहीं दे पाता था तो उसको मजबूर करके अपने घरों में काम कराते थे, जैसी मर्जी उस तरह से लेबर की तरह काम कराते थे, उनको नौकर बना लिया करते थे। ठीक है। तो ये कुछ प्रिविलेजेस थी जो इनको जन्मजात हासिल था। इनको टैक्स नहीं देना होता था, इनके पास जमीनें होती थी, ये अपनी जमीन किसानों को देते थे और उससे ये पैसा लेते थे, बदले में उसे चार्ज करते थे। अगर वो चार्ज नहीं, और पैसा नहीं दे पाता था तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाते थे, उसको जैसा ये कहते थे वैसा वो काम करता था। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, आपके बुक्स में भी दिया है। यहाँ पे टिथे क्या होता है, जो चर्च था, जो क्लर्जी थे चर्च में काम कर रहे, ये लोग भी टैक्स लगाते थे पीजेंट्स पे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे, है ना, जो एग्रीकल्चरल गुड्स था उस पे। तो जो चर्च द्वारा टैक्स लगाया जाता था एग्रीकल्चरल गुड्स पे, उसको हम टिथे कहते हैं। ठीक है। और जो टैक्स डायरेक्ट स्टेट को दिया जाता है, यानी वहां के राजा को दिया जाता था, वहां के गवर्नमेंट को दिया जाता था, उसको टैरिफ कहा जाता है। ठीक है। यानी जो टैक्स हम चर्च को देते थे, वहां के लोग, वहां के किसान जो टैक्स चर्च को देते थे उसको टिथे कहा जाता था। और जो टैक्स डायरेक्ट
स्टेट को दिया जाता था उसे टैली कहा जाता था। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगली वीडियो में